हरीम अपने बाप के पास आती है और आकर कहती है कि प्लीज आप मान जाएं, इस तरह मत करें। जो इन्होंने मेरे साथ किया, मैं नहीं चाहती कि आप भी इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करें। दसीर सर भी उनके अबू को समझाते हैं तो उनके अबू मान जाते हैं, कह देते हैं कि रह ले यहीं पर। हरीम आती है तो लाइबा कहती है कि मामा ने आपको बहुत तंग किया, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उन्होंने कसम खा ली थी। आप बहुत अच्छी हैं, फिर भी आप मुझे अपने घर ले आई, आप हमें माफ कर दें। हरीम कहती है कुछ जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। फाइज को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे होश नहीं आता और ना ही घर वालों से कोई कांटेक्ट हो पाता है। रेहान की माँ रेहान को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी सास ने बहुत मिसबिहेव किया है, ये लालची लोग सब कुछ समेट कर ले गए और इसकी बेटी वहाँ पर ऐश कर रही है, ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। रेहान अपनी माँ को कहता है कि आप गलत बात मत करें। रेहान की सास भी सारी बातें सुन रही होती है कि रेहान की माँ क्या बातें कर रही है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करती हैं, आप यहाँ से चली जाए, मैं आपको और मजीद नहीं रख सकती, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, कल वापस आऊँ तो आप यहाँ पर मत हो। रेहान की बीवी मोबाइल पकड़ती है और कहती है कि आंटी जी जो आपने सोचना है सोच लें, लेकिन हम ऐसे ही हैं, अब आप हमें दोबारा कांटेक्ट मत कीजिएगा बल्कि नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा हमारा। अब अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि मैं हरीम के पास हूँ, मैं रात में अकेली थी तो वो मुझे अपने घर ले गई थी। लाइबा रो रही होती है, उसकी माँ कहती है बेटा तुमने मुझे बताया भी नहीं और घर से चली गई थी। लाइबा अपनी माँ को कहती है कि आप भी यहीं पर आ जाए। लाइबा की माँ लाइबा को हौसला देती है और कहती है कि परेशान मत होना, जैसे ही फाइज से कांटेक्ट होता है तो मैं आ जाती हूँ। कहती है फाइज के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, मैं उन एहसानात को चुकाना चाहती हूँ, खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। अपनी बीवी को कॉल करता है, उसकी बीवी कहती है कि तुम अपनी माँ के ही चहीते हो, तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं यहाँ बहुत सुकून और मजे में हूँ। मुदस्सिर से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है, मुदस्सिर कॉल काट देता है। रेहान की माँ को रेहान की सास अपने घर से निकाल देती है और वो अपना सामान पैक कर कर निकल पड़ती है उनके घर से। सोच रही होती है कि मैंने क्या कुछ किया था हरीम के साथ, बड़ी बहू को लाकर इतने चाव किए थे, इतनी खुशियां मनाई थी और उसने हमारे साथ क्या किया, रेहान को भी छीन लिया हमसे।